देवभूमि के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। इलाकों में तेज बारिश हो रही है। हल्द्वानी में गौला नदी में पुल समा चुका है, तो वहीं आवाजाही में लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात चमोली की करें तो रास्ता सुचारू कर दिया गया है। बारिश के मद्देनजर 3 जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं, तो वहीं तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से बड़ी मुसीबतें सामने खड़ी हो चुकी है। जगह जगह रास्ते जाम है, तो कहीं पर सड़क भी बाधित है। तो उत्तराखंड में लगभग हर एक जिले में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में तेज बारिश से जनजीवन एक तरफ जहां अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों के सामने बाढ़ बारिश को लेकर लैंडस्लाइड की जो मुसीबतें हैं वो भी सामने आ खड़ी हो चुकी है। चूंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। चूंकि भारी बारिश यहां उत्तराखंड में लगातार कुछ दिनों से हो रही है, जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, कई लोगों की जान जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से सभी लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। आपदा को लेकर पल पल का क्या अपडेट है वो भी एक तरफ आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, चूंकि भारी बारिश को लेकर नदियां और नाले उफान पर हैं। केदार घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो श्रद्धालु वहां पर हैं उनको भी परेशानी हो रही है। कुमाल का भी हाल इसी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। टनकपुर की बात करें तो एसडीआरएफ की कई टीमों की तैनाती भी कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 300 के करीब सड़कें बंद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैदी से है और काम यहां किया जा रहा है और रास्ते को खोलने का भी काम यहां पर किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। चंपावत में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। एक तरफ आपको बता रहे हैं जहां चंपावत में 2 मंजिला धर्मशाला जमींदोज हो गया, जिसके कारण यहां कई और परेशानियां भी खड़ी हो चुकी है। लैंडस्लाइड की भी चूंकि हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जिसका खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया। और देखिए ये 8 तस्वीरें आपके सामने जो कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसको बयान कर रही है। देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली जहां पर भारी बारिश के कारण कहर नजर आ रहा है। बागेश्वर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल की भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश के कारण लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी की भी ठीक इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और इनके कारण कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। 1 से 8वीं तक के कक्षा के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है और इन सब के बावजूद प्रशासन की ओर से सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, जिला आपदा प्रबंधन की टीम हो, सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग की ओर से चूंकि चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे जहां चंपावत में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। आपको बता दें कि मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक किशोर के लापता होने की खबर है, जबकि स्वाला के पास नेशनल हाईवे 9 बंद है। घायल महिला को एयरलिफ्ट किया गया है। एयरलिफ्ट के जरिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां बाढ़ बारिश के कारण मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आसमानी आफत के कारण लोगों की जो जिंदगियां हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रही हैं। भूस्खलन की बात करें तो कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल जो चंपावत की ताजा तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड के कारण एक तो मलबा निचले इलाकों तक पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ 2 लोगों की इसमें दबने से मौत हो चुकी है। घायल महिला को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भी पहुंचाया गया। तो देखिए ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को एयरलिफ्ट किया गया है और ऋषिकेश एम्स में लाया गया है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण, बाढ़ बारिश के कारण हालात सबसे ज्यादा बेकाबू है और यहां पर प्रशासन की ओर से मौके पर राहत बचाव कार्य भी लगातार चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से एक तरफ सड़कों को भी खोलने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की परेशानियों का दायरा ना ज्यादा बढ़े, इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने तमाम निर्देशों का पालन भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो चंपावत की ये तस्वीरें हैं जहां पर मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया और भर्ती कराया गया है। तो आपदा पर अपडेट आपको बताते हैं। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। चंपावत की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा क्षति देखने को मिली है लैंडस्लाइड के कारण। चंपावत में 2 मंजिला धर्मशाला जो है वो ढह चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी बह रही है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। वहीं आगे बढ़े केदार घाटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर रुक रुक कर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण
पूरा कुमाऊं मंडल जो है वो फिलहाल आपदा की जद में है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश में 300 के करीब सड़कें भी बंद है। चंपावत की बात करें तो 380 मिलीमीटर बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं आगे चंपावत की भी अगर यहां बात कर ले तो 41 सड़कें समेत एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। हालांकि खोलने की कवायद भी दूसरी तरफ जारी है। चमोली में 40 से ज्यादा सड़कें बंद है। बागेश्वर की बात करें तो 10 सड़कें मलबा आने से बंद है। यानी पूरे प्रदेश भर की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उन सभी सड़कों पर मलबा आ चुका है और नतीजन रास्ते बंद हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के मद्देनजर 3 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में भारी भूस्खलन से एक तरफ तबाही देखने को मिल रही है तो वहीं मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। बात चमोली की करें तो चमोली में मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आपदा की यहां डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। कहीं पर सड़क धंसने की तस्वीरें, कहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें। लैंडस्लाइड के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है तो दूसरी तरफ स्कूलों में भी छुट्टियों की घोषणा की जा चुकी है। प्रकृति की मार है, दैवीय आपदा है, हम लोगों को ये झेलनी ही पड़ती है। पिछले साल भी पुल पर ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए, एकदम से हमने ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता है इस बार। यातायात आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया, कब तक स्थिति सही होने की है और क्या कुछ खतरा अभी भी बना हुआ है? देखिए, कल शाम से ही NHAI के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और NHAI ने जो हिदायत दी थी कि पुल को खतरा है और यातायात के लिए बंद किया जाए, तो कल साय से ही इसको बंद कर दिया गया था। और आज मॉर्निंग में कुछ हिस्सा यहाँ पे टूटा है और जैसे ही पानी कम होता है इसमें NHAI का स्टाफ यहीं पे है और इसमें सुरक्षा के कार्य यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगभग सभी जिले जो कि आपदा की जद में हैं, कहीं सड़क धंसने की तस्वीरें तो कहीं भूदसाव की तस्वीरें, कहीं भूस्खलन की तस्वीरें, और इन सभी तस्वीरें ये जो आपको दिखा रहे वो डराने वाली तस्वीरें हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें हल्द्वानी से देखने को मिल रही है? चूंकि पूरे अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो लगभग हर एक जिला जो है वो आपदा की जद में नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हल्द्वानी समेत अगर बात की जाए कुमाऊं मंडल की तो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ लगातार बारिश के चलते जो मानव जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए हल्द्वानी की तो हल्द्वानी का जो गौला पुल है जो पिथौरागढ़, चंपावत समेत कई जनपदों को जोड़ता था, वो उसका बह गया था। बहने के बाद वहाँ पर मौके पर NHAI के अधिकारी, प्रशासन और अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में जो सांसद है वो भी क्षेत्र में गए थे। उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण करने के बाद जो स्थानीय प्रशासन है उसको खासतौर पर निर्देशित यहाँ किया कि वो जल्द से जल्द उसको सुचारू किया जाए। जी, फिलहाल मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा रही है? क्योंकि देखिए, प्रदेश की लगभग 300 से ज्यादा सड़कें हैं जो कि बंद हैं, लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बाधित हो रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन की भी क्या यहाँ पर कार्रवाई है? प्रशासन की ओर से कैसे सड़कों को वापस से सुचारू करने के लिए काम किए जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले की तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर खासतौर पे JCB, अगर देखा जाए JCB मशीन के साथ साथ कई जो अमला है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जो शहरी एरिया है वहाँ पर अगर बात की जाए हल्द्वानी की तो हल्द्वानी का नगर निगम
समेत बिल्कुल, चूंकि देखिए हल्द्वानी की जो तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली है और मौसम विभाग की भी ओर से सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी को खासा नुकसान पहुंचा है। गौला नदी में बना पुल नदी में समा चुका है, जिसके बाद से यातायात बाधित है। गौला नदी के कटाव से रेलवे लाइन और नदी के पास बने स्टेडियम को भी बड़ा खतरा हो चुका है। तस्वीरों में डरावना मंजर भी देखा जा सकता है। पुल के दोनों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है। तो वहीं बता दें कि सांसद अजय भट्ट ने गौला पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो हल्द्वानी के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण मुसीबत यहां लोगों की बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि बादलों का प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी नाले पूरे उफान पर हैं। उफान पर आने से आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं गौला के किनारे। गौला नदी का जो रौद्र रूप है वो बहुत ही उफान पर है। गौला का जो रौद्र रूप उफान पर आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं और हम इस वक्त हैं गौला पुल पे। गौला पुल का जो एक पुस्ता है वो ढह चुका है। गौला पुल का जो पुस्ता है वो गौला नदी में समाहित हो चुका है, जिसके बाद यहाँ की जो आसपास की आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये पुल पिथौरागढ़, चंपावत समेत नेपाल और जो चाइना बॉर्डर है उसको भी जोड़ता है, क्योंकि ये जो पुल है अगर इसको देखा जाए तो ये पुल कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ यहाँ के जो सीमांत ज़िले हैं उनको भी जोड़ता है। और इस पुल के बंद होने के बाद काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम इस वक्त गौला का आपको दिखाना चाहेंगे। गौला का जो भू कटाव वाला क्षेत्र है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रेलवे स्टेशन का ट्रैक है वो पूरी तरीके से जद में आ चुका है। और क्योंकि रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है उसमें उसके पास जो रेलवे द्वारा जो बनाए गए थे सेफ्टी के लिहाज से ब्लॉक वो भी ढह चुके हैं, बहना शुरू हो चुके हैं। और उसके बगल में ठीक बगल में जो भू कटाव हो रहा है, भू कटाव से जो जंगल वाला जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से गौला में समाहित हो चुका है। और इसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है और NHAI जो है उसने सुरक्षा के दृष्टिगत इस पुल को बंद कर दिया है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड। तो वही भारी बारिश के बाद हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत समेत नेपाल और चीन बॉर्डर को सड़क से जोड़ने वाला गौला पुल का एक पुस्ता बह गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने पुल पर यातायात पूरे तरीके से रोक दिया है। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, भूपेंद्र रावत ने। तो चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों के बाद नंदप्रयाग में सुचारू हुआ है। नंदप्रयाग में लगातार हो रहे भूस्खलन से बार बार यातायात बाधित हो रहा था, जिसके चलते राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं दोपहर बाद सड़क से मलबा हटाने का काम पूरा हुआ और राहगीरों ने राहत की भी सांस ली। तो वहीं चमोली में बारिश के बाद हालात डराने वाले हैं। यहां बारिश के कारण जिले की 40 से ज्यादा सड़कें बंद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पागल नाला राहगीरों के लिए सिरदर्द बना है। बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। गोदियाल ने बारिश से सड़कों की हालत बदहाल है कहा। तो वहीं शासन प्रशासन गंभीर होकर काम नहीं कर रहे, ये भी उन्होंने कहा। अगर नेशनल हाईवे के साथ देखिए अभी आज फिलहाल बारिश रुकी हुई है जनपद में और सड़कों की स्थिति कुल मिला के NH और ग्रामीण मोटर मार्ग मिला के 48 रोड्स हमारी बंद हैं। और NH में जो हमारे स्पॉट्स हैं कमेड़ा का, नंदप्रयाग का और पागल नाला का, वहाँ एजेंसीज काम कर रही हैं, मशीनें लगी हुई हैं। तो वहीं यमुना घाटी में नेशनल हाईवे 94 पर भारी भूस्खलन हुआ है। बता दें कि ओरछा और राडी टॉप के बीच पहाड़ धड़के हैं। तो ये पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से रास्ता बाधित हो चुका है। रास्ता खोलने में प्रशासन की टीमें जुटी हुई है, मशीनें को भी यहां पर लगाया गया है और आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित कर दिया गया है। तो ओरछा राडी टॉप के बीच पहाड़ दरके हैं। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से रास्ता बाधित हो चुका है। जेसीबी मशीनों को भी यहां पर लगाया जा चुका है ताकि समय रहते रास्ते को वापस से सुचारू किया जाए।
तो यमुना घाटी के नेशनल हाईवे 94 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण यातायात यहां पर बाधित हो चुका है। तो प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है, उनकी ओर से जल्द ही रास्ते को खोलने की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामनगर में उफान पर आई है कोसी नदी। खतरे की जद में आपदा कंट्रोल रूम आया है, 6 से ज्यादा ब्लॉक भी नदी में समाये हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामनगर में कोसी नदी उफान पर आई है, जिसके कारण खतरे की जद में आपदा कंट्रोल रूम ही आ चुका है। इसके अलावा आसपास के कई इलाके जो कि जलमग्न हो चुके हैं। खतरे की जद में आपदा कंट्रोल रूम आया, चूंकि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और ऐसे में उफान मारती ये नदियां आसपास के इलाकों को जलमग्न करती हुई नजर आ रही है। 6 से ज्यादा ब्लॉक भी नदी में समा चुके हैं। आप देख सकते हैं मलबे की वजह से पानी को जो जगह मिली वो लेफ्ट हैंड में मिली। अब पानी जैसे उधर हिट किया तो ब्लॉक के नीचे जो आरबीएम होता है, जो नदी का मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे निकलता रहा और ब्लॉक नीचे नीचे धीरे धीरे लॉन्च होते रहे। आप देख सकते हैं जो स्तर है हमारा, वो उसके जो ब्लॉक है वो लॉन्च हो गए हैं। बाकी जो 93 के बाद जो ब्लॉक पड़े थे छोटे, उनका साइज छोटा था, तो वो भी धीरे धीरे मतलब सेटलमेंट उनका नीचे हो गया नदी में। तो रामनगर से खबर है, जहां पर कोसी नदी उफान पर है, जिसके कारण आपदा कंट्रोल रूम ही कोसी नदी की जद में आ चुका है और इसके अलावा 6 से ज्यादा ब्लॉक भी नदी में समा चुके हैं। तो भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में कई नदियां जो कि उफान पर हैं और ऐसे में आसपास के इलाके भी जलमग्न हो रहे हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। तो वहीं रामनगर में आपदा कंट्रोल रूम भी नदी में समा चुका है और 6 से ज्यादा ब्लॉक भी जलमग्न हो चुके हैं। और चलिए बड़ी खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, जहां नदी में फंसे 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ में फंसे 2 युवकों को निकाला गया है। 10 से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से युवक टापू में फंस गए थे। बारिश के कारण सभी रास्ते भी बंद थे। 20 किलोमीटर चलने के बाद रेस्क्यू की टीम नदी तक पहुंची थी। तो देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें, जो कि एक तरफ नदियों में उफान साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके कारण 2 युवक फंस गए। मुश्किल में यहां पर लोगों को देखकर राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 10 से 12 घंटे बीत जाने के बाद युवकों को सफल बाहर निकाला गया। तो अल्मोड़ा से ये खबर है, जहां तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति यहां पर हो चुकी है और ऐसे में 10 से 12 घंटे के बाद 2 युवकों का सफल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उन दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद रही और दोनों ही युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 2 युवक यहां टापू में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को जानकारी दी गई। 10 से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ही युवकों को सफल बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे, खबर हल्द्वानी से, जहां विधायक सुमित हृदयेश ने भू कटाव क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। साथ ही मदद धनराशि के लिए तहसीलदार को जरूरी निर्देश दिए। विधायक का कहना है कि जिला प्रशासन आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्रों में देख लीजिए, पिथौरागढ़ में देख लीजिए, आप चमोली जनपद में देख लीजिए, आपदा ने कहर मचा रखा है। तो इसलिए जहाँ पे भी गरीबों के ऐसे मकान बहे हैं जो रजिस्ट्री की भूमि जिनकी नहीं है, वहाँ पे मानकों की सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार अपना हाथ बढ़ाए। पोस्टर बैनर में सबका साथ सबका विकास कहते हैं, अगर जमीन पर भी बढ़ा देंगे तो हम भी कहेंगे कि सरकार ने वाकई में साथ दिया, लेकिन अभी सरकार साथ देने के मूड में नहीं है। तो वहीं पौड़ी में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 6 स्टेट हाईवे समेत 84 सड़कें बाधित हो चुकी है। कांसकेत सतपुली स्टेट हाईवे 20 दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिसका अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय को जाने वाली सड़क भी बैंजवाड़ी के पास जर्जर हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द ही सड़कों की मरम्मति का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, लगातार हो रही बारिश से जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हैं और ये मुख्य मार्ग है केंद्रीय विद्यालय जाने का, जहाँ पर कम से कम
500 से 700 बच्चे जो है वो गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं और ये एक बहुत खतरे की बात है। एहतियात के तौर पे जिलाधिकारी महोदय से भी इडवालसियों विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने बात की थी और आज जो है हम चाहते हैं कि जो अधिशासी अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, तो वो इस पर टेम्पररी कुछ व्यवस्था बनाएं। इसमें जो है कुछ दिन पहले जो है वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, जिस कारण जो है बादल फटा था वहाँ पे, और कांसखेत से थोड़ा आगे हो SS 32 से हमारा स्टेट हाईवे है, तो उसको हमने जो है तत्काल खोल दिया था पीछे कटिंग करके और भारी वाहन हेतु भी उपलब्ध करा दिया था। और चूँकि इसको परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए हमने आगमन गठित कर लिया इसमें, और ऐसा उसमें जो है SRMD जो है स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। तो वहीं बागेश्वर में बारिश से मुसीबत है। यहां सड़क पर टैक्सी के ऊपर पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर फायर रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को रास्ते से हटाया और आवागमन सुचारू किया। तो वहीं पिथौरागढ़ के नजदीक गणकोट गांव में कुदरत का कहर देखने को मिला। गांव में भारी भूस्खलन से तबाही का मंजर है। भूस्खलन से जहां एक महिला के मलबे में दबने से मौत हो गई, तो वहीं गांव के लोगों में अपने घर तक छोड़ दिए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए SDRF जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों का रेस्क्यू भी किया। भूस्खलन से आवासीय मकान सहित पंचायत की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन और मलबे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाहर से आए लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही मामला नैनीताल से भी आया। यहां मलबे के सैलाब के बीच कई यात्री फंस गए। पुलिस ने यात्रियों को खासी मशक्कत से मलबे से बाहर निकाला। बता दें कि भारी बारिश के चलते राजस्थान के 12 यात्री मलबे में फंस गए थे। तो वहीं बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कें जगह जगह पर सैलाब सा मंजर नजर आ रहा है। जिले की दोनों प्रमुख नदियां सरयू और गोमती उफान पर आ चुकी है। साथ ही गरुड़ क्षेत्र में टानीखेत मार्केट में दुकानों में सड़क का पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में 10 सड़कों में मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो चुका है, जिससे लगभग 30 गाँवों का संपर्क भी टूट चुका है। सामान खराब हो गया, सीमेंट खराब हो गया, सारे गोडाउनों में पानी भरा पड़ा है। आज वो नगर पंचायत का वो सज्जन आज आप दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कितने बार यहाँ आप लोग को मालूम है, कितने बार इसके लिए पैसा आ चुका है। वो पैसा गया तो गया कहाँ। और चलिए बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 16 तोला सोना और 2 किलो चांदी भी बरामद किए गए हैं। 7 सितंबर को लूट को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। 4 अन्य अभियुक्तों की आज अरेस्टिंग की गई है और इन चारों अभियुक्तों में एक महिला भी है जो उस घटना में सम्मिलित रही है। और इनसे अब तक कुल करीब 10 तोले से ऊपर 12 तोला के आसपास सोना और करीब 2 किलो के आसपास चांदी हमें प्राप्त हुई है। और अन्य और भी जो अभियुक्त इसमें अगर और सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार साक्ष्य भी इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देहरादून में हिंदी दिवस पर उत्तराखंड भाषा संस्थान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें CM धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी प्रदेशवासियों को खास दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जहाँ पहले सरकार साहित्य गौरव सम्मान देती थी, अब साहित्य भूषण के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी प्रावधान रहा है। CM ने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। की तरह आगे बढ़ती रहे, उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है। साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5 लाख रुपये की राशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वह भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को उन्होंने और सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है, उनका प्रोत्साहन भी हो।
तो वहीं बारिश के मद्देनजर टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। इसके अलावा जिले के 25 से 30 ग्रामीण मार्ग बंद है, जिन्हें तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए हैं और नेशनल हाईवे सभी खुले हैं। सभी लोग से आवश्यक काम होने पर ही यात्रा करने की भी अपील की गई। टिहरी में लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश को लेकर टिहरी जिले की क्या स्थिति है उसको लेकर आज जिलाधिकारी जी से बात करेंगे। देखिए, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 12 और 13 तारीख को भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स हमारे अलर्ट मोड पे हैं और हमारे आज के सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी भी हमने आज बंद रखे हैं अपने जनपद में। इसके अतिरिक्त कुछ जगह हमारी सड़कें बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अराउंड 25 से 30 रोड ग्रामीण मार्ग और कुछ ODR हमारे बंद हैं। NH हमारे सभी खुले हुए हैं और सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप बहुत आवश्यकता हो तभी ट्रैवल करें, क्योंकि कुछ स्थान हमारे लैंडस्लाइड प्रोन भी हैं जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। बाकी जहाँ हमारी आपदा आई थी पिछले महीनों में जुलाई अगस्त में कंसाली में, वहाँ पर समस्त हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी, सभी को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अनुरोध किया गया है कि अगर पानी बढ़ने की स्थिति बनती है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। सर, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश से क्योंकि नई टिहरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी पे बसा हुआ है, सड़कें लगातार उबड़ खाबड़ हो रही है, टूटी भी हैं, उनके लिए कैसे? देखिए, नई टिहरी के आंतरिक मार्गों के लिए हमने शासन को भी अपना एक प्रपोजल भेजा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी, जहाँ जहाँ पर बहुत आवश्यकता है वहाँ पर पैच वर्क का कार्य बारिश खत्म होते बाद शुरू कर लिया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि टिहरी जो झील है वो एशिया की सबसे बड़ी झील है और उसको उत्तराखंड सरकार द्वारा एक 830 RL मीटर भरने की अनुमति दे दी गई है। अब बारिश के समय क्या निर्देश दिए हैं सर? देखिए, जो भी झील के समीप गांव हैं जहां पर सेंसिटिविटी रहती है, वहां पर हमारी पुनर्वास की टीम और जिला प्रशासन की टीम दोनों वहां पे नज़र बनाए हुए हैं और जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उनके द्वारा भी जो बताया गया है कि हमने उनको कहा कि आप सुरक्षित स्थान पे जाएं। अगर आपको आपको लगता है कि कहीं दरार पड़ रही है या पानी भरने से कोई दिक्कत आ रही है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वा।